है, पूरा यूनिवर्स नजर आने लगता है, तब आप अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हैं। विचार आपके बाहर के ना, कहीं कुछ आवाज आ रही है उससे मतलब नहीं, कहीं कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं। जब इधर उधर के बातों पे आपका ध्यान ना जाए, मन इधर उधर भटके ना, तब समझ लो आप ध्यान में, मेडिटेशन में पूरी तरह से पहुंच गए। उस समय जो ड्रीम अपनी है वो याद करके और ईश्वर से कहें कि हमको ये मिल रहा है, हमको यूनिवर्स दे रहा है और हमें इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए, हम धन्यवाद कर रहे हैं और हमें प्राप्त हो रहा है और हम इसके लायक हैं, तो यूनिवर्स जरूर पूरा करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्नालाल शर्मा उर्फ मनु शर्मा आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलेगा? ये कितना सच है, आज हम इसको डिस्प्लेन करते हैं। नंबर 1, चाहत। आपकी चाहत कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर आपकी थिंकिंग नेगेटिव है तो कुछ भी उम्मीद मत करो, क्योंकि यूनिवर्स वही देता है जो पॉजिटिव होता है, और यूनिवर्स देता नेगेटिव भी है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप चाहेंगे। हाँ, अगर पॉजिटिव भाव आपके अच्छे हैं, अंदर पॉजिटिव विचार हैं, तो जरूर। नंबर 1, चाहत क्या है आपकी? सबसे पहले तो इसी बात को देखना है कि आप क्या चाहते हैं, ब्रह्मांड से क्या चाहते हैं। फिर आपका सपना क्या है, विचार क्या है, किस विषय में आपकी चाहत है, क्या सपना है आपका, वो पहले क्लियर होना चाहिए। इसके बाद लक्ष्य आपका क्या है, वो सपना जो आपने देखा है उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। और नंबर 3 में आता है मजबूत इरादा। क्या आपका इरादा मजबूत है? जो आप चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, क्या उसके लिए आपका इरादा मजबूत है? क्या आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वास्तव में हम आपको चाहिए ही चाहिए? क्या आपको आत्मविश्वास है जो आप चाहते हैं वो मिल जाएगा? ये 5 प्रश्न जरूरी हैं, और आप क्या इन 5 प्रश्नों में सही उतरते हैं? सवाल यह है कि आपकी चाहत, आपका लक्ष्य, मजबूत इरादे, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ अगर किसी गोल की आपको कामना है, किसी वस्तु की आपको इच्छा है, आपकी चाहत है, तो यूनिवर्स अवश्य पूरा करेगा। उसके पीछे 5 और बातें हैं, और वो 5 बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, विचार। विचार आपके अच्छे होने चाहिए, निगेटिव नहीं। निगेटिव का मतलब है ना से निगेटिव। निगेटिव विचार हैं तो उम्मीद छोड़ दिए। विचार मजबूत होना चाहिए, विचार पॉजिटिव होने चाहिए, जिससे आपका अपना ही नहीं किसी और का भी भला हो। नंबर 2, आपके भाव कैसे हैं, किसी के प्रति भाव कैसे हैं, या यूनिवर्स के प्रति भाव क्या हैं? क्या आपके अंदर वो भाव हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है, यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स ब्रह्मांड, एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड, जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, सब कुछ एक ऊर्जा है, और ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। ये एनर्जी से भरा हुआ ब्रह्मांड अर्थात यूनिवर्स, जिसका कोई तो कंट्रोलर है, कोई तो कंट्रोल करता होगा। वो कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है? क्या उसे आप भगवान कह सकते हैं, या कोई ऐसी शक्ति, दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, जो हमें दिखता नहीं है इन आंखों से? दोस्तों, ये यूनिवर्स क्या है, कितनी बड़ी ऊर्जा है, इसका अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों, ये मन
जो इस शरीर के साथ आता है, ये मन बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है। अगर इस मन को हम कंट्रोल कर पाए, अगर इस दिमाग के अंदर, जो हमारे दिमाग के अंदर कचरा भरा हुआ है, उसको हम साफ कर पाए, हम एक पॉजिटिव विचार से यूनिवर्स को कुछ संकेत दे पाए, कुछ वाइब्रेशन, कहने का मतलब वाइब्रेशन वो चीज है जो जिसकी भाषा यूनिवर्स समझता है, जो अंदर से उठता है, आत्मा से। ये आत्मा, फिर आप पूछेंगे आत्मा क्या है? आत्मा, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, ये भी एक एनर्जी है। एनर्जी जो कि हमारे अंदर है, जो हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है, जिसके बगैर ये शरीर निश्चल हो जाता है, डेड हो जाता है। इस शरीर के अंदर जब तक आत्मा का निवास है, सबकॉन्शियस माइंड है, तब तक ये जिंदा है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है? अवचेतन मन, यानी कि आत्मा। अगर यूनिवर्स को चलाने वाला कोई है, चाहे वो परमात्मा हो, ईश्वर हो, भगवान, आप कुछ भी मानते हैं, जो भी मानते हैं, आपको क्या उसके ऊपर विश्वास है? यूनिवर्स की शक्ति पर विश्वास है, एनर्जी पर विश्वास है? यदि हाँ, तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं। इस आत्मा से परमात्मा का जब कांटेक्ट होता है, ऋषि मुनियों की भाषा में कहा जाए तो वेदों की भाषा में, इस आत्मा का परमात्मा से कांटेक्ट करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और उससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है। इस सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम रिप्रोग्राम कर पाए, रिप्रोग्राम का मतलब है जो हमारे दिमाग के अंदर लोगों ने भरा है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वैसा नहीं कर सकते, इंसान के बस में कुछ नहीं, भगवान के बस में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ लोगों ने हमें कुंठित कर दिया है। हमारे आसपास का जो वातावरण है, लोगों ने ऐसा बताया कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। हर आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास, या ये यूं कहिए कि परमात्मा का ही अंश आत्मा है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड जो हमारे भीतर है। इतना बड़ा यूनिवर्स, उसका सूक्ष्म रूप हमारे अंदर है, और उस सूक्ष्म रूप से हम ब्रह्मांड का जब कांटेक्ट करते हैं, यूनिवर्स को का सबकॉन्शियस माइंड से जब कांटेक्ट होता है, आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, कांटेक्ट हो जाता है, तब सब कुछ संभव है। परमात्मा चाहे तो कुछ भी मिल सकता है, या यूं कहिए यूनिवर्स के पास सब कुछ है जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और जो हम सोचते हैं या विचार करते हैं, वो सब कुछ है। जो हम चाहते हैं वो किसी के पास जरूर है। अगर किसी के पास है नहीं तो हमारे विचारों में आया कहां से? अगर हमारे विचारों में आया है तो वो संभव है। संभव है, बस ये है कि हमें जानकारी नहीं है कि वो कैसे हो सकता है, क्या तरीका है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बस ये हमें समझना है। तो इसके लिए क्या करना है? ये मन को एकाग्र करने के लिए, मन के कचरे को दूर करने के लिए, मन में जो हमारे चेतन मन के अंदर जो लोगों के थॉट्स आते हैं कि ऐसा नहीं कर सकता इंसान, वो नहीं कर सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते, और वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारी बातें। जैसे इंसान कभी उड़ा नहीं था, पहले कभी उड़ा नहीं था, तो किसी ने हवाई जहाज बनाने सोचा, वो कहता कि इंसान भी उड़ेगा, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि इंसान कैसे उड़ सकता है, इंसान नहीं उड़ सकता। आखिर में उस वैज्ञानिक ने करके दिखाया कि एक हवाई जहाज बनाया और फिर इंसान उड़ने लगा। तो कुछ भी हो सकता है। एक उजाला, जैसे कि सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से दुनिया रोशन है, और एक बल्ब बनाने वाले ने कभी ये सोचा था कि हम बना लेंगे, लेकिन हाँ, उसने सोचा कि हम ऐसा एक ऊर्जा, ऐसा एक एनर्जी बनाएंगे जिससे रोशनी होगी और अंधेरे में दिखेगा। सूरज चला जाता था, अंधेरा हो जाता था, तो उसने सोचा, लोगों ने कहा यह संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक ने बराबर कोशिश, लगातार कोशिश करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उसका दृढ़ विश्वास था कि हम कर लेंगे, इरादा मजबूत था, और उसने विश्वास कर लिया, निश्चय कर लिया, और अंत में बना के दिखा दिया।
ये आत्मविश्वास का दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है। अब ये आप कहेंगे कि हाँ, आपने कहा कि जैसा सोचोगे वो सब कुछ मिलेगा। हाँ, मिलेगा। उसके लिए हमारे अंदर, अंतरात्मा के अंदर, यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमें पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए कि हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें ये मिल सकता है, हम ये करके दिखाएंगे। जोश जुनून होना चाहिए। और हम जब तक विश्वास नहीं कर पाते तब तक कुछ नहीं होता। जब हमें विश्वास हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा, हमारे भाव अच्छे हो जाएंगे। लोग कहते हैं ना कि भगवान भी भाव के भूखे हैं। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं, उनके पास सब कुछ है। यूनिवर्स के पास सब कुछ है। यूनिवर्स आपके भाव देखता है, आपका वाइब्रेशन, जो आत्मा का सबकॉन्शियस माइंड का जो भाव होता है, उससे जो वाइब्रेशन निकलता है, यूनिवर्स वो समझता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है और चेतन मन के भाव को जब आप एक सही संदेश देंगे, अच्छा संदेश देंगे, तो उससे जो वाइब्रेशन निकलेगा, जो संदेश जाएगा यूनिवर्स को, वो उस पर यूनिवर्स पूरी तरह से काम करने लगेगा। आप कहेंगे हम ऐसा नहीं कर सकते, यूनिवर्स आपको करने नहीं देगा। आप अगर कहेंगे ऐसा हम कर सकते हैं, तो यूनिवर्स उसके हर संभव कोशिश करेगा और आपको वो उपलब्धि दिलाएगा। आप कहते हैं जैसे कि आपका ड्रीम है एक कार लेना है और आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीबी में जी रहे हैं और मन में थॉट आया कि हम कार लेंगे, एक दिन कार पे बैठेंगे, कार पे चलेंगे, ड्राइव करेंगे। आपने बचपन में देखा होगा कि हम कभी, जैसे कि हमने देखा कि हम बचपन में कभी खेलते थे तो कभी ये कहते थे कि हम गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी इस तरह से, हम ऐसे नहीं, कुछ तो एक थाली पकड़ लिया है, यूं यूं घुमाने लगे स्टीयरिंग की तरह, कि एक विचार था कि हम गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी लेंगे। ये विचार था। वो धीरे धीरे करके हमारे विचार लोगों के बताने से, लोगों के थॉट की वजह से और लोगों के समझाने की वजह से, और लोग अपना अपना विचार रखते गए और हम उसी तरह अपना माइंड बनाते गए कि हम नहीं कर सकते। लेकिन हम सब कुछ कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते? आप चाहो आप भी कर सकते हो। उसके लिए करना क्या होगा? जो हमारे दिमाग के अंदर लोगों के थॉट्स भरे हुए हैं, लोगों के विचार हमारे मन के अंदर भरे हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। और उनको निकालने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत होगी, यानी कि ध्यान। जब हम ध्यान में होते हैं तो हमारा दिमाग शून्य हो जाता है, हमारा मन शून्य हो जाता है। और जब हम शून्य की तरफ बढ़ते हैं, शून्य से हर गिनती शुरू होती है, आप सभी जानते हैं। तो शून्य से ही सब कुछ शुरू होता है। और जब तक हमारा मन, ये चेतन मन शून्य नहीं होगा, तब तक वो अपना तर्क वितर्क करता रहेगा। जिस बात को हम विचार करेंगे ये हमको चाहिए, वो तर्क करेगा। आप नहीं कर सकते, आपको नहीं मिल पाएगा। आप कहां कर पाएंगे? आपके बस का नहीं है। ये सारी बातें चेतन मन कहता है। अवचेतन मन कुछ भी नहीं कहता। अवचेतन मन को, अगर चेतन मन विश्वास कर ले, और विश्वास करके चेतन मन अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, आपका कॉन्शियस माइंड संदेश दे दे कि हाँ ये सही है, तो वो उसको पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वो वाइब्रेशन, वही संदेश यूनिवर्स को देगा। यूनिवर्स आपको वो काम पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करने लगेगा। आपके लिए सारी कायनात जुट जाएगी आपके लिए वो ड्रीम पूरी करने के लिए। बशर्ते आप सच्चे दिल से, जो दिल से निकलता है, आत्मा से, प्रेम से, सच्चे भाव से वो संदेश दीजिए। वो संदेश सुनता है। वो यूनिवर्स, या कहिए सबकॉन्शियस माइंड, आत्मा, या कहिए कि अचेतन मन, वो कोई भी आपके शब्द नहीं समझता। आपकी लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बहुत सारी, लेकिन उन लैंग्वेज को सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता। वो केवल वाइब्रेशन समझता है, फ्रीक्वेंसी समझता है। आप कैसी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, कैसा वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो समझता है। और वो समझ के यूनिवर्स को अपनी भाषा में बताएगा, और यूनिवर्स आपकी वो ड्रीम को पूरी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है? एक ऐसी एनर्जी तैयार, चूंकि ये सब जितना ब्रह्मांड है एनर्जी पर आधारित है। हमारे अंदर क्या है? सारी एनर्जी ही तो है। ऐसे कहिए कि एक पावर हाउस बिजली का होता है, वहां से विद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो हमारे घरों में बिजली आती है। वो कैसे आती है? जैसे एक दूसरा उदाहरण समझ लीजिए। जैसे हम कहीं गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, कोई सामने से अचानक आ जाता है, तो हमारा जो चेतन मन है उसको मौका नहीं मिलता है वो सोचे समझे कि वो क्या करना है, ब्रेक लगाना है, स्टीयरिंग घुमाना है, या मोड़ना है, या क्या करना है।
वो जब तक समझे तब तक आपका अंतरात्मा यानी कि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड वो काम कर देता है। अचानक जब कोई आ जाता है तो अपने आप हमारे पैर या हमारे हाथ जहां पे ब्रेक होता है, ब्रेक अपने आप हम लगा देते हैं। वो कौन करता है? ये सबकॉन्शियस माइंड करता है, हमारी आत्मा करती है। अचानक अचानक कुछ हो जाए तो वो क्या है? ये हमारे प्रोग्रामिंग है, हमारे माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारे अवचेतन मन के अंदर, आत्मा के अंदर जो मेमोरी फीड है, उस हिसाब से काम करता है। जैसे कि हमारे अचानक वो ब्रेक हमने लगा दिया या कोई चीज हमने टच किया, वो लगा कि गर्म है, ये सब क्या है? तरंगे बताती हैं हमारे दिमाग को, तुरंत शरीर के अंदर जो करंट दौड़ता है वो बताता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको किसी ड्रीम को पाने के लिए, जैसे कि हमें चाहिए कार, तो कार के लिए हम बराबर लगातार इंफॉर्मेशन जब अपने अवचेतन मन को भेजेंगे तो ऐसे नहीं पहुंचेगा। वैसे तो इसका टाइम सोने से पहले और या सोने के बाद आप ध्यान करिए, अपने माइंड को फ्रेश करिए, और फ्रेश करने के बाद एक विचार लिखिए, कापी कलम लेके लिखिए या दिमाग में अपना ऐसे ही अपना विचार मजबूत कीजिए कि हाँ, हमें ये चीज पाना है, हमें ये चीज मिल रही। सबसे पहले तो ये बात है कि अपने भाव अच्छे रखने हैं। हमें जो मिला है, जो हमारे पास है, हमारे पास जो हमें खाने को मिल रहा है, जो हमारा शरीर स्वस्थ है, या हमारा खाना कपड़ा जो भी मिल रहा है, हमारा घर जो भी जैसा भी है, उसके लिए भगवान को हर बार धन्यवाद करें। जो हमारे पास है उसके लिए तो हम भगवान को धन्यवाद कर ही सकते हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। यूनिवर्स को धन्यवाद पसंद है, आभार पसंद है। आप जितना ही कृतज्ञ होंगे ईश्वर के प्रति, आप जितना ही कृतज्ञ होंगे यूनिवर्स के प्रति, वो यूनिवर्स आपके ड्रीम को समझेगा, आपके अंतर्भाव को समझेगा, और जितना आभार व्यक्त करेंगे उतना ही आपके लिए वो काम करेगा। आपने सुना ही होगा कि ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के अपनी शक्तियां अर्जित की। वो शक्तियां आती कहां से हैं? वो शक्तियां ब्रह्मांड से आती हैं, यानी कि यूनिवर्स से आती हैं। यूनिवर्स शक्तियों का भंडार है, ऊर्जा का स्रोत है। तो हमें इस एनर्जी चाहिए, और इस एनर्जी के लिए, इस शरीर के लिए एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए हमें ध्यान करना होगा। हम अपने दिमाग को, माइंडसेट को, अपना माइंड सेट करेंगे, अपने दिमाग को इसके लिए प्रेरित करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचाना है। संदेश तभी पहुंचेगा जब हम सोने से पहले या सोने के बाद सुबह उठ के ध्यान करें और अपने दिमाग को एकाग्र करें, अपने मन को एकाग्र करें, और अपने मन को एकाग्र करने के बाद चेतन मन को हम बार बार रिपीट कराएं, बार बार दोहराएं, विश्वास दिलाएं अपने चेतन मन को, सब इस कॉन्शियस अर्थात कॉन्शियस मन को बार बार एहसास दिलाएं कि ये सच है, हमें ड्रीम चाहिए, ये कार हमें चाहिए। तो वो सबसे पहले तो कहेगा आप कार नहीं ले सकते, आपके पास इतना पैसा कहाँ है। फिर बार बार विश्वास दिलाएंगे, बार बार रोज रोज कहेंगे कि हाँ, हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चीज चाहिए। और फिर विश्वास कीजिए कि हमें ये चीज मिल सकती है, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। और यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि धन्यवाद यूनिवर्स, जो हमें दिया आपने, धन्यवाद आप दे रहे हैं, हम इसके लायक हैं, हमें ये चीज चाहिए है, और यूनिवर्स हमको दे रहा है। इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस तरह से कृतज्ञ होंगे, अंदर से भाव आपके अच्छे होंगे, और दृढ़ संकल्प कर लेंगे, विश्वास करेंगे अपने आप पे। जब तक आत्मविश्वास नहीं हुआ, अपने आप पे विश्वास करेंगे, यूनिवर्स पर विश्वास करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्शियस माइंड जो है, यानी कि चेतन मन, विश्वास जब कर लेगा तब आपके अवचेतन मन को वो संदेश भेजना शुरू कर देगा। जब आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन को संदेश भेज देगा, यानी आत्मा को विश्वास हो जाएगा आपके कि हाँ, आपको ये चीज मिल सकती है, आपको ये चाहिए, आपकी ये आवश्यकता है, आप इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड उस बात को विश्वास करके यूनिवर्स को संदेश भेजना शुरू कर देगा, और वो यूनिवर्स पूरी तरह से आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और वही क्या, पूरी कायनात
उसके लिए तैयार हो जाती है। अगर आपकी आत्मा से निकला हुआ जो शब्द है, जो वाइब्रेशन है, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात तैयार हो जाती है। इस तरह से अपनी चाहत को हम पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम धन्यवाद करके अपने अपने जो अंदर के भाव हैं, भाव विभोर होके ईश्वर के प्रति या यूनिवर्स के प्रति जब हम भावुक होते हैं और दृढ़ विश्वास के साथ हम विश्वास कर लेते हैं, जिस तरह से एक बाप और एक बेटे की कहानी होती है। जैसे कि एक बाप को ये नहीं पता कि बेटों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, उसको एक साइकिल चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, ऐसे वो ठीक है। जब बेटा आग्रह करता है, बार बार अपने बाप से कहता है कि अपने पिताजी हमको मोटरसाइकिल चाहिए या हमें साइकिल चाहिए, बार बार कहेगा तो, और भाव विभोर के अंदर आत्मा से प्रेम से कहेगा। प्रेम जरूरी है, प्रेम से कहेगा, विश्वास होगा उसे मिल जाएगा, तो अपने बाप से कहेगा तो बाप कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उसको साइकिल दिलाएगा। इसी तरह से इस आत्मा का बाप परमात्मा, या कहिए कि इस सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, अंदर ऊर्जा है, उसका परम स्रोत ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। बशर्ते हम उससे कैसे मांगते हैं, उससे कैसे उसको एक्टिव कर पाते हैं, ये जरूरी है। अब देखना यह कि जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो ध्यान कैसे करें। ध्यान करने में हमारा जो चेतन मन है, जब तक शांत ना हो जाए तब तक हमारा ध्यान पूरा नहीं होता। मेडिटेशन तब पूरा होता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड इस बात को मान जाए, शांत हो जाए, इधर उधर भटकना छोड़ दे, इधर उधर के विचार आने बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप ध्यान में पहुंच गए हैं। और ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका है, अपनी आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद दोनों भवों के बीच में, ये मस्तक के बीच में, यहाँ पे इस जगह पे आप आंखें बंद करके निगाह करिए, देखने की कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करेंगे तो आपको कुछ काला सा, कुछ धुंधला सा, कुछ लालमा लिए हुए या नीलापन लिए हुए कुछ हल्का सा दिखना शुरू होता है। धीरे धीरे करके आप ध्यान में उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां पर एकदम शून्य की तरह होता है और पूरा ब्रह्मांड आपको दिखने लगता है, पूरा यूनिवर्स नजर आने लगता है। तब आप अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हैं। विचार आपके बाहर के ना, कहीं कुछ आवाज आ रही है उससे मतलब नहीं, कहीं कुछ हो रहा है उससे मतलब नहीं। जब इधर उधर की बातों पे आपका ध्यान ना जाए, मन इधर उधर भटके ना, तब समझ लो आप ध्यान में, मेडिटेशन में पूरी तरह से पहुंच गए। उस समय जो ड्रीम अपनी है वो याद करके और ईश्वर से कहें कि हमको ये मिल रहा है, हमको यूनिवर्स दे रहा है और हमें इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद करना चाहिए। हम धन्यवाद कर रहे हैं और हमें प्राप्त हो रहा है और हम इसके लायक हैं, तो यूनिवर्स जरूर पूरा करता है। दोस्तों, आप कर सकते हैं। अगर ऐसा है, आप अभी तक वीडियो में मौजूद हैं, इसका मतलब हुआ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ पा सकते हैं यूनिवर्स से और आपकी ड्रीम पूरी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तब तक आप वीडियो में होते नहीं। इसका मतलब आप विश्वास करते हैं, आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक से एक आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि क्या वास्तव में आप पाने के इच्छुक हैं जो आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।